ओम शांति। आज की मुरली है 14/9/2023 की रिवाइज कोर्स की मुरली। तो बाबा हम बच्चों को सेवा के लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ तरीके सिखाते रहते हैं। तो आज भी बाबा ने प्रश्न पूछा है कि तुम बच्चों को अभी सारे विश्व में कौन सा डंडोरा पिटवाना है। सुना? सारे विश्व में हम बच्चों को कौन सा डंडोरा पिटवाना है। सुनो, अब डंडोरा पिटवाओ कि सुख की दुनिया स्वर्ग का रचता स्वयं राजयोग सिखाने आया हुआ है। वो बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ठ लेकर आया है। बहिष्ठ माना स्वर्ग। इसलिए राजयोग सीखो। बाप स्वयं कहते हैं, बच्चे अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, तुम्हें मेरे साथ घर चलना है। इसलिए देह का भान छोड़ अशरीरी बनो, दैवी गुण धारण करो तो दैवी दुनिया में चले जाएंगे। आई समझ में? दैवी गुणों में कौन कौन से गुण हैं? दैवी गुण अंतर्मुखता, सहनशीलता, गंभीरता, नम्रता, निरहंकारिता, गुणग्राहकता, ऐसे ऐसे कई और भी गुण हैं। तो दैवी गुण धारण करेंगे तो कौन सी दुनिया में चले जाएंगे? दैवी दुनिया में चले जाएंगे। मीठे बच्चे याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप रूप में, कभी टीचर रूप में, तो कभी सतगुरु रूप में याद करो। सुनो, कभी बाप रूप में, कभी टीचर रूप में और कभी सतगुरु रूप में याद करो। तो आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। ओम शांति। अब मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। कौन सा? कि कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। अभी हमारी बुद्धि में किसकी याद आई है? सबकी बुद्धि में है कि पतित पावन एक बाप है। अंग्रेजी में उनको लिबरेटर कहते हैं। लिबरेटर माना छुड़ाने वाला। लिबरेट करते हैं दुख से, दुख हरता सुख करता है। ये कोई मनुष्य व देवता का नाम नहीं है। ये है ही एक पतित पावन बाप की महिमा। ऊपर क्या बताया? दुख करता सुख करता। किसकी महिमा है? बाप की है। पतित पावन बाप की महिमा है। पतित पावन सबका सदगति दाता गॉड फादर को कहते हैं। मनुष्यों की ये महिमा हो नहीं सकती। कौन सी? पतित पावन ज्ञान का सागर, दुख करता सुख करता। ये महिमा किसकी है? एक शिव बाबा की है। लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन ऊंच से ऊंच एक ही है। परमपिता परमात्मा ऊंचा नाम भी है। तो उनका ऊंचा ठाव माना रहने का स्थान भी है। ऊंचा स्थान है ना। बाबा कहाँ रहता है? परम धाम में। जब भी कोई बात होती है तो सबकी नजरें कहाँ जाती हैं? ऊपर। क्योंकि शिव बाबा परम धाम के निवासी हैं। तुमको निश्चय है ये हमारा बाबा है। कौन सा? शिव बाबा भी बाबा है, ब्रह्मा बाबा भी बाबा है। शिव को बाबा कहते, शिव ही निराकार है। शिव का चित्र अलग है और शंकर का चित्र अलग है। शंकर जी समाधि में है, शिव
पिंडी रूप में दिखाया है। वो बाप शिक्षक सतगुरु है ना। शिव बाबा बाप भी है और टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो आज सतगुरुवार है। तुम्हारा तो सतगुरुवार रोज है। सतगुरु रोज तुमको पढ़ाते हैं और वो तुम्हारा बाप भी है। तो ये निश्चय होना चाहिए ना, उनको सर्वव्यापी नहीं कहेंगे। किसको? शिव बाबा सब जगह अगर होता तो फिर ये जो आजकल संसार बिगड़ चुका है वो तो सुधर गया होता। तुम्हारी बुद्धि में है। पतित पावन परमात्मा हमको राजयोग सिखलाते हैं, वो है ज्ञान का सागर। तो ये बुद्धि में निश्चय रहना चाहिए, ये एक ही बाप है जिसको कोई भी रूप में याद करो। बुद्धि ऊपर निराकार की तरफ चली जाती है। कोई आकार व साकार नहीं है। आत्माओं को परमात्मा से अब काम पड़ा है। बाबा भी क्या जाने, आत्मा को परमात्मा से काम पड़ा है, परंतु जानते नहीं है। गाते हैं वो ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान का सागर माना जो ज्ञान सुनाकर सतगति करे। लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो जो ज्ञान सागर से मिले। आई समझ में? ज्ञान किसको कहेंगे? जो ज्ञान सागर से मिले। इसलिए शास्त्रों में भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर को ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। तो बाप है क्रिएटर, वो है हद का बाप, और सब है हद के बाप, वो बेहद का है। तो अब बेहद के बाप को सब याद करते हैं। जो बापों का बाप, पतियों का पति, गुरुओं का भी गुरु है। कौन है बाबा? बापों का बाप, पतियों का पति, गुरुओं का भी गुरु। सब उनको याद करते हैं। सब याद किसको करते हैं? शिव बाबा को। जो बाप का बाप, पतियों का पति, गुरुओं का गुरु है, सब उनको याद करते, साधना करते। आजकल चित्रों के आगे, राम के आगे, शंकर के आगे लिंग रखते हैं। निराकार ऊंच से ऊंच है, वो लिबरेट करते माना छुड़ाते हैं। अभी तो सब आत्माएं पतित हैं। 5000 वर्ष पहले जब आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, तो उस समय एक ही राज्य था। राज्य धर्म से चलता था। सुख धाम था, पवित्रता, सुख, शांति सब थी। तो उसका नाम ही है स्वर्ग, सुवर्ग, एक सभ्य समाज। हेमिन, स्वर्ग हेमिन। हेमिन को सूक्ष्म वतन व मूल वतन नहीं कहेंगे। हेमिन के अगेंस्ट है हेल। हेल माना नरक। तो ये बुद्धि में रखना है, एक बेहद के बाप को क्या करना है? याद करना है। उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता। क्यों याद करना है? क्योंकि शिव बाबा बच्चों को क्या देते हैं? स्वर्ग का वर्षा। ये बुद्धि में रखना है। एक बुद्धि के एक बेहद के बाप को ही याद करना है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। सुना? बेहद के बाप को याद क्यों करना है? क्योंकि उनसे क्या मिलता है? स्वर्ग का वर्षा। सतगुरु राजयोग सिखाते हैं, पावन दुनिया में ले जाते हैं। तो एक की कितनी महिमा है। एक कौन है? शिव बाबा है, उसकी कितनी महिमा है। लक्ष्मी नारायण को ये महिमा नहीं दे सकते। वो ही निराकार बाप है।
आत्माएं भी निराकार हैं। जब शरीर से अलग हैं तो बाबा कहते तुम अपना शरीर लेकर पहाड़ बजाते हो। सुना, तुम कितने जन्म पहाड़ बजाते हो ये भी जानते हो। ब्रह्मा का भी चोला है, चोला माना वस्त्र है। ये सूक्ष्म वतन में भी चोला है, शरीर तो है ना, तो कहेंगे उनमें भी आत्मा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। तो बाबा कहते मैं हूँ निराकार, मुझे निराकार कहते हैं। सुना, तो बच्चों को समझाया है, कोई को भी बोलो क्या, कोई को क्या बोलो, तुमको कितने बाप हैं। कोई को भी बोलो तुमको 2 बाप हैं, तुम्हारे को भी 2 बाप हैं। सब उस बेहद के बाप को क्या करते हैं, याद करते हैं। लौकिक बाप तो अनेक हैं, ये बेहद का बाप तो एक है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना 84 जन्म लिए तो 84 बाप होंगे। तो बाप भूल जाए तो टीचर याद पड़े, टीचर भूल जाए तो सतगुरु याद पड़े। सुना, तो बाप समझाते हैं भारत अभी पतित है। पहले पावन था तो इतनी आत्माएं कहाँ निवास करती होंगी। मुक्ति धाम वानप्रस्थ अवस्था में अर्थात वाणी से परे। मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो वाणी से परे जाने के लिए गुरु की शरण लेते हैं कि हमको निर्वाण धाम पहुँचावे। कौन, गुरु। मनुष्य बूढ़े होते तो वाणी से परे जाने के लिए शरण लेते हैं कि हमको निर्वाण धाम पहुँचावे, परंतु वो पहुँचा नहीं सकते। सुना, कोई भी परम धाम का रास्ता जानते ही नहीं है। झाड़ को तो बढ़ना ही है। मुख्य पाठ है भारत का, उसमें भी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वो 84 जन्म लेते हैं। गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दलाल। तो हिसाब करना चाहिए, बहुत काल अर्थात जो पहले पहले इस सृष्टि पर पहाड़ बजाने आते हैं। तो पहले कौन आते हैं, देवता घराने की आत्माएं आती है ना। बरोबर 84 जन्म उनके ही हैं। जो श्री कृष्ण के साथ फर्स्ट जन्म में आएगा लास्ट तक उसी के तो होंगे ना। 84 का चक्कर भी कहते हैं, 84 लाख का चक्कर नहीं कहते। सुना, तो तुम बच्चों को 84 का चक्र समझाया गया है। सतयुग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 42, संगम पर एक 84वां जन्म है। आगे नहीं जानते थे, इनसे पूछेंगे तो इनकी आत्मा भी जानती है ना। 2 आत्माओं का राज भी बाबा ने समझाया। दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है, अशुद्ध आत्मा का भी प्रवेश हो सकता है। तो परमात्मा भी आ सकते हैं। बाकी कहते मैं निराकार ना आऊं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं फिर। सुना, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मनुष्य स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करेंगे ना, तो बाप को ही कहते हैं क्या, मनुष्य स्वर्ग की स्थापना नहीं करेंगे तो बाबा को कहते हैं हेमनली गॉड फादर। वैकुंठ की राजधानी है, एक तो नहीं है ना। श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस, सतो प्रधान को महात्मा कहते, अकेले को कुमार कुमारी कहते। कुमारी का मान बहुत होता है।
सगाई हो गई, फिर भल पवित्र रहते, फिर भी युगल तो हो गए ना, उसमें नंबर कट जाते हैं। फिर कुमारी का नाम बदल जाता है, फिर माता पिता बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ तो कहेंगे माता पिता, शादी के बाद समझेंगे ये माता पिता है, अंडरस्टूड है कि संतान भी होगी, फिर उनको कुमार कुमारी नहीं कहेंगे। सुना, कुमार कुमारी है, अगर शादी हो गई बच्चे हो गए तो उनको कुमार कुमारी कहेंगे क्या? तो तुम बच्चे जानते हो अब क्या हो रहा है? अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। कौन सी पुरी? कृष्णपुरी। वहाँ एक देवी देवता धर्म है, बाकी हर एक धर्म का शास्त्र भी अलग अलग होता है। कहते हैं फलाने का धर्म शास्त्र ये है, हम फलाने धर्म अथवा मठ में जाते हैं तो आत्माओं को आकर अपना पाठ बजाना है। आई समझ में? हर आत्मा को परम धाम से आके क्या करना है? अपना पाठ बजाना है। कोई से पूछो गुरु नानक फिर कब आएगा? वो तो कह देते ज्योति जो समाया, बस आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, खत्म मामला। तो क्या उनको फिर आना नहीं है? सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होगा? अगर जो जाएगा वहीं बैठ जाएगा। तो गुरु नानक की जब सोल आई तो उनके पिछाड़ी सिख धर्म वाले आते जाते हैं। आई समझ में? अभी तो देखो कितने हो गए हैं। कौन? सिख। फिर भी रिपीट करेंगे ना। बताओ फिर कब आएंगे? तो बता नहीं सकेंगे। तुम कहेंगे क्या ये 5000 वर्ष का चक्र है? गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर 4500 वर्ष के बाद आकर सिख धर्म स्थापन करेंगे। कौन करेंगे? गुरु नानक जी। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर और भी नंबरवार आकर धर्म स्थापन करेंगे। हम भी कर रहे हैं, और भी क्या करेंगे? नंबरवार आएंगे। कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी बुद्धि में इतना नहीं बैठता। कितना? जो बाबा ने ऊपर बताया। अच्छा, थोड़ी बात तो बैठती है ना। भक्तों का भगवान बाप एक ठहरा। सुना? तो कहते हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा। परमात्मा तो किसी को कहा नहीं जाता। ऐसे नहीं आत्मा जाकर परमात्मा बने। सुना? जैसे मिसाल देते हैं ना, बुद्धबुदा सागर में लीन हो जाएगा। कोई कहेंगे पार निर्वाण गया। तो जैसे बुद्ध के लिए कहते, कोई फिर कहते ज्योति ज्योत समाया, ज्योति ज्योत समाया, पार निर्वाण गया, स्वर्ग गया। अब राइट कौन है? गया तो कहाँ गया? तो बाबा क्या कहता है? पार निर्वाण तो ठीक है भाई, परम धाम में जाती है ना आत्मा। आत्मा भी निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, वो भी जैसे वहाँ की एक भाषा है जो वहाँ वो समझते हैं, समझ कर डायरेक्शन ले आते हैं। कोई भोग लगाने जाते हैं ना, फिर वतन की भाषा को कैच करना, फिर उस हिसाब से डायरेक्शन लाना, आगे सुनाना। ये खेल तो चला ना। ये भी वंडरफुल बात है ना। मूवी, टाकी और साइलेंस, तीन है। पहले मूवी के बायोस्कोप थे। मूवी पिक्चर होती होगी ना, आप लोगों ने तो देखी होगी। फिर उनसे किसी को मजा ही नहीं आया तो टाकी कर दिया। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है।
समझाया जाता है ऊंच से ऊंच है कौन? ऊंच से ऊंच है परम पिता परमात्मा, जो साइलेंस वर्ड में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहां रहती हैं, बाबा भी परम धाम में और हम आत्माएं भी परम धाम में। पतित पावन एक सतगुरु है, सर्व का सतगति दाता वही है। बाकी भल कोई अपने को गुरु कहलाए, ऋषि कहलाए, महात्मा कहलाए, परंतु है सब भक्त। सुना? भल कोई अपने को गुरु ऋषि महात्मा कहलाए, परंतु है सब भक्त। पावन बनाने वाले को जानते ही नहीं है। गुरु गोसाई भी कोई नहीं जानता है। तो कहते हैं परमात्मा सबको कब्र से निकाल ले जाते हैं। कहाँ पर? देखते भी हो, ये वही महाभारत लड़ाई है। तुम सतयुग के लिए क्या सीख रहे हो? राजयोग। विनाश के बाद फिर क्या होगा? विनाश के बाद सतयुग के गेट खुलने हैं। तो बाबा ने समझाया, इस समय तुम बाप से क्या सीख रहे हो? क्या सीख रहे हो? राजयोग। तुम योग बल से राज लेते हो, लड़ झगड़ के नहीं रहते, खुद को हाईलाइट करके दूसरे को डाउन करके नहीं, बाबा की याद से और अपनी क्वालिटी से। ये है नॉन वायलेंस। कोई भी ये नहीं जानते कि नॉन वायलेंस किसको कहते। तो बाबा कहते हैं काम कटारी नहीं चलानी है, ये भी हिंसा है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। तो विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य और अंत दुख पाया है ना। आत्मा को दुख कब मिला? जब विकारों में आत्मा फंस गई। विकारों के कारण ही क्या किया? तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। तो वहाँ है निर्विकारी दुनिया, जिस कारण आदि मध्य अंत दुख नहीं होता है। सुनो, तो वो है अमर लोक। और ये कौन सा लोक है? मृत्यु। मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में बैठ कथा सुनाते हैं अमर लोक में जाने के लिए। तो बाबा कहते मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तुमको भी क्या बनाता हूँ? त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाता हूँ, अर्थात तीनों लोकों तीनों कालों को जानने वाले। तीन लोक और तीन कालों को जानने वाले। ये भगवान की महिमा है। तुम बच्चों को आप समान बनाकर साथ ले जाते। आप समान माना बाबा जैसे प्योर है, पवित्र है, हमें भी पवित्र बना करके क्या करते हैं? ले जाते हैं। ज्ञान सागर के बच्चे, तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। सुना? तो बाबा कहते मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य नॉलेजफुल हूँ। चैतन्य, हाँ हम जान सकते हैं बीज से ऐसे झाड़ निकलता है, फिर फल निकलता है। तो अब ये है मनुष्य सृष्टि का झाड़। तो बाबा कहते हैं मैं इस झाड़ के आदि मध्य अंत को, सृष्टि चक्र को जानता हूँ। मनुष्य कहते हैं परमात्मा सत्य है, चेतन है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है। हाँ, महिमा क्या बताई? परमात्मा सत्य है, चेतन है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है। उनसे जरूर वर्षा मिलना चाहिए। तुम उस अपने बाप से क्या ले रहे हो? वर्षा। तुम 21 जन्म के लिए पावन बन जाएंगे। सुना?
मैं एवर पावन हूँ, तुमको तो पाठ बजाना है, इस समय सिर्फ तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते ना, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सबका भला। तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो, फिर सतयुग से लेकर तुम्हारी कलाएं कमती होती जाएंगी, चढ़कर फिर उतरना है। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, बहुत सर्विस करते हो। तो बाप है, बाबा की महिमा क्या है? पतित पावन। तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो, पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने में मदद करते हो। सुना, कौन सी मदद है? पतित दुनिया को पावन बनाने की। तुमको ही बंदे मातरम कहते हैं, पतित को बंदे मातरम नहीं कहेंगे। तो बाप आकर शक्ति दल द्वारा माना बहनों के द्वारा गुप्त सर्विस कराते हैं। तुम डबल अहिंसा वाले हो, राज लेते हो परंतु कोई हथियार आदि नहीं है। सुना, पवित्र रहते हो, वो सब है डबल हिंसक। एक तो विकार में जाते, काम कटारी से एक दो को दुख देते, और फिर आपस में क्या करते हैं? लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। आजकल कितने दुख के पहाड़ गिरते हैं। मनुष्यों में कितना भारी क्रोध है, अपने आप को आप ही चमाट मारते हैं, सबकी गिलानी करते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नूर है, सबको गिरना ही है। अभी तुम्हारी है कौन सी कला? चढ़ती कला। तुम डंडोरा पिटवाओ, ऊपर भी बाबा ने कहा ना, तुम डंडोरा पिटवाओ, स्वर्ग का रचता रायोग सिखलाने वाला वो भगवान आया है, वो हथेली पर बहिष्ठ ले आया है। श्री कृष्ण को हम भगवान ये नहीं, खुले में नहीं कहना कृष्ण को भगवान नहीं कहेंगे, लेकिन बाबा के हिसाब से तो बाबा मुरली सुना रहे हैं ना, समझा रहे हैं। वो दैवी गुण वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहेंगे, उनको दैवी गुण वाले मनुष्य नहीं कहेंगे। इनको ब्रह्मा विष्णु शंकर को दैवी गुण सत्युगी मनुष्यों में है। सुना, आसुरी गुण कलयुगी मनुष्यों में है। तो दैवी गुणवान और आसुरी गुणवान मनुष्य ही बनते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम बाप को क्यों भूलते हो? सुनो, क्या तुम बाप को क्यों भूलते हो? घड़ी घड़ी मुझे याद करो, तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए। अब मैं तुमको क्या करने आया हूँ? राजयोग सिखाने आया हूँ। फिर तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तो क्या करो, दे अभिमान छोड़ अपने को अशरीरी समझो। सुना, मैं बाबा कहता है, मैं बार बार कहता हूँ मुझे याद करो, तुम भूल जाते हो क्योंकि दे अभिमान में आ जाते हो। अब अशरीरी बनो तो बाबा की याद आएगी। अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है बाप समान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकी नाथ बनना है। बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है, भूलो नहीं।
क्या करना है? हाँ? दूसरा है डबल अहिंसक बनना है। किसी भी विकार के वशीभूत हो, हिंसा नहीं करनी है। बाप का मददगार बन। किस मामले में? बाबा ने कहा ना, मेरे मददगार किस मामले में बनो? सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। सुना? तो वरदान है ज्वाला रूप की याद द्वारा। ज्वाला रूप की याद माना पावरफुल, स्थिरता, एकाग्रता। स्वयं को परिवर्तन कर, ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर, ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन भव। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डाली जाती है तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप के याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते। मनुष्य से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, सो देवता बन जाते हो। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में डालकर आग में डालते तो ईंट बन जाती, ऐसे ये भी परिवर्तन हो जाता। इसीलिए इसलिए क्या करो? याद इसलिए याद को ज्वाला रूप कहते हैं ना। याद से ही आत्मा में परिवर्तन आता है ना, पति से पावन बन जाती। और स्लोगन है शक्तिशाली आत्मा वो है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले। आई समझ में? तो क्या करना है? बाबा ने क्या कहा? एक तो डंडोरा पिटवाना है कि बाबा आया है स्वर्ग की स्थापना करने, और उस स्वर्ग में कौन जाएंगे? जिनके अंदर दैवी गुण होंगे। और बाबा को मदद किस बात की करनी है? पतित पावन बाबा पावन बनाने के लिए आए हैं, तो हमें भी पवित्रता का पाठ पक्का करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट है। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कोई भी समस्या नहीं आ सकती। जैसे हाथी के पांव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो दिखाई देगा क्या? तो ये समस्याएं भी आप महारथियों के आगे चींटी के समान है। इन्हें खेल और खिलौना समझो। सुना? क्या? खेल और खिलौना समझो तो खुशी में रहेंगे। कितनी बड़ी बात छोटी हो जाएगी। फिर पढ़ते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कोई भी समस्या नहीं आ सकती। जैसे हाथी के पांव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो दिखाई देगी क्या? तो ये समस्याएं भी आप महारथियों के आगे चींटी के समान है। इन्हें खेल और खिलौना समझो तो खुशी में रहेंगे। कितनी बड़ी बात भी छोटी हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।